स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुँचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। न्यूज पंच में तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में हम बात करेंगे इस्लाम में अनिवार्य नहीं कुर्बानी पर बड़ा फैसला। जी हाँ, क्या है हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी मध्य प्रदेश के धार भोजशाला से जुड़ी हुई, क्योंकि धार का पहला है शुक्रवार। जी हाँ, जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद आज है पहला शुक्रवार। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आपको रूबरू कराएंगे इस पूरी खबर से भी। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी लीक प्रूफ होगा एग्जाम सिस्टम। बात कर रहे हैं नीट की, जिसकी पुनर्परीक्षा आयोजित होगी। तो विस्तार से आपको इस खबर के भी एक एक मायने समझाएंगे और साथ ही साथ इस खबर से अपडेट भी करेंगे। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले करते हैं बात पश्चिम बंगाल की। बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिसमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कई बातों को स्पष्ट किया है, तो वहीं अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने को भी कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो बकरीद से पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट में तमाम तरह की जो याचिकाएं दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। कुर्बानी से जुड़ी हुई तमाम तरह की याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया है। बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन सुवेंदु सरकार ने जारी किया था वो रहेगा बरकरार। और कुर्बानी पर सख्त नियम लागू करने की भी बात कही है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है गाय की कुर्बानी। जिस तरह से धर्म को लेकर के बताया जा रहा था कि कुर्बानी हमारे धार्मिक मान्यताओं के लिए अनिवार्य है, तो उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। सरकार लगा सकती है प्रतिबंध और नियंत्रण, यानी कि राज्य सरकार को इसको लेकर के पूरा अधिकार है कि वो प्रतिबंध भी लगा सकती है और इसको नियंत्रण के दायरे में भी ला सकती है। इसके अलावा अन्य पशुओं पर छूट पर विचार संभव है, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही है। और खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाने की बात हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दोहराई है। तो सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही बलि हो, ये बात हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही है। सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही बलि की जाए। इसके साथ साथ पशु वध से पहले मेडिकल जांच जरूरी होगी और इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धर्म को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के एक सियासी पारा गरमाया था, लेकिन उस पर याचिकाएं भी लगाई गई हाईकोर्ट में और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो आपको सुनवा देते हैं। हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। हुमायूं कबीर इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी उसके खिलाफ। बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सुना आपने किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। धर्म के नाम पर जिस तरह से बात कही जा रही थी और उसके बाद हाईकोर्ट का रुख भी किया गया, लेकिन एक धड़ा है जो साफ तौर पर कह रहा है कि हुमायूं कबीर का जो कहना है वो पूरी तरह से निराधार है। वही हुमायूं कबीर की अपनी दलीलें हैं, हमने आपको दोनों ही सुनवाई। इसके अलावा अब नई पाबंदियों में क्या कुछ है वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्राफिक के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल राज्य सरकार की नई पाबंदियां लागू हैं और वो आगे भी रहेंगी। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। नई पाबंदियों के तहत गौ हत्या रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम है और इसे माना भी गया है। पशु बलि के लिए लेनी होगी इजाजत, ये बरकरार रहेगा। जो सुवेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके तहत क्या कुछ रहा था और क्या क्या पाबंदियां थी वो आपको बता रहे हैं। सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी होगा, आगे भी रहेगा। बिना प्रमाण पत्र के आप पशु बलि नहीं कर सकते हैं, ये साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में कहा गया था। और हाईकोर्ट का रुख जब किया गया, तमाम तरह की याचिकाएं लगाई गई, तो उन याचिकाओं को खारिज करते
हुए जो शुवेंदु सरकार है यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके नोटिफिकेशन को जारी रखे जाने की बात हाईकोर्ट की तरफ से भी कही गई। अब ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, जिस बात को लेकर के कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि धर्म का हवाला देकर के कहा जा रहा था कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार का इस आदेश को नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट का भी रुख किया गया लेकिन तमाम तरह की याचिकाएं खारिज कर दी गई। अब इसमें आप किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? आसना, देखिए, 2018 साल में हाईकोर्ट ने ही इस पूरे मामले में जो किस तरह से पशु बलि किया जाएगा उसका जो एसओपी है वो एसओपी राज्य सरकार को दिया गया था, लेकिन तब जाके इसको लागू नहीं किया गया था। जो स्पिरिट था हाईकोर्ट का ऑर्डर उसको लागू नहीं किया गया। अब जब भाजपा की नई सरकार आई है तब पशु बलि हो या फिर कोई और ओबीसी सर्टिफिकेट हो, सभी में हाईकोर्ट का जो ऑर्डर्स है उनको मान्यता दिया जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार का कहना है कि देखा गया है कि तुष्टीकरण के राजनीति के लिए अगर अदालत भी कोई एसओपी देता है लेकिन इस राज्य में उसको लागू नहीं किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार अदालत की जो निर्देशिका होगी, केंद्र सरकार की जो निर्देशिका होगी, चाहे मुद्दा जो भी हो, उसमें कानून के तहत ही चलेगा। तो इसी के लिए इस मामले में भी 13 मई को ये निर्देशिका लागू किया गया, पब्लिक नोटिस में लाया गया और उसको चैलेंज किया गया। अभी जो पूरा विषय है, अभी कह रहे हैं कि पशु बलि होगा, पशु बलि जैसे भी है करना होगा, जैसे हुमायूं कबीर जैसे व्यक्तित्व जैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि पशु बलि ना दे, ऐसा कहीं पर कहा नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप दे, लेकिन अदालत की जो एसओपी है, अदालत की जो गाइडलाइन है उसे मान्यता देकर कीजिए, चाहे वो प्रमाण पत्र की बात हो या फिर खुली में पशु बलि ना होने की बात हो। और साथ ही साथ इस कल जो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्वाधीन बेंच ने जो आदेश दिया है उसमें एक बात साफ कहा है कि इस्लाम में भी पशु बलि अनिवार्यता नहीं है। इस बात को भी कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पर्याप्त परिमाण ऑफिसर्स है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, वो राज्य सरकार देखे और अगर वहां पर कुछ कमी नजर आती है तो राज्य सरकार सुधार ले। तो कहीं ना कहीं जाके अदालत से जो फटकारा मिली है राज्य सरकार के खिलाफ जो याचिका दायर हुआ था उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि ये कोलकाता हाईकोर्ट के अदालत के जो आदेश था उसी को लागू किया गया है, तो इसको वो इंटरवेन नहीं करेंगे, इसको ये कह के इस पूरे मामले को डिस्पोज ऑफ किया गया है। सुंदर जी सौरभ, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए कहा है, कौन कौन सी वो प्रमुख बातें हैं? देखिए, मूल बिंदु तो यही है कि जो कहा जा रहा था, जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात है कि जो जिन पशुओं की बलि दिया जा रहा है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं। अब इनको कुछ आधिकारिक है जिन आधिकारिक को ये पावर दिया गया है कि वही वो प्रमाण पत्र देंगे कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो इतने सारे ऑफिसर्स हैं या नहीं, ये कोर्ट ने कहा है कि आप देख लीजिए, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको और स्लॉटर हाउस में ही जो पशु बलि की जो बात की गई है कि स्लॉटर हाउस इतनी स्लॉटर हाउस है या नहीं, इस बात को भी देखने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और आपको बताते हैं धार भोजशाला से जुड़ी हुई हमारी अगली खबर। भोजशाला को मंदिर मानने वाले हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है, जिसके मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने आज सामूहिक अखंड पूजा का आह्वान किया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का पालन होगा, लेकिन नई परंपरा विकसित नहीं होने दी जाएगी। और भी क्या कुछ कहा गया है, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि पहला शुक्रवार है जब हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद और इसीलिए हाई अलर्ट पर है धार में आज हाई अलर्ट पर है प्रशासन। हाईकोर्ट फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार पड़ रहा है। मोहल्लों की मस्जिदों में अदा होगी नमाज। आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन सुनिश्चित किया जाता था जब धार भोजशाला में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचते थे और नमाज अदा करते थे, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद से जो अन्य मस्जिदें हैं वहां पर नमाज अदा की जाएगी। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है और
इसके साथ साथ सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट की जो फैसला आया उसके बाद ये पहला शुक्रवार पड़ रहा है। हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ पर अखंड पूजा पाठ करने वाले हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है और साफ तौर पर अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की गई है। अब आपको एक बार ये बता देते हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उनमें कौन कौन सी प्रमुख बातों का जिक्र था। तो आपको बता दें कि 15 मई को आया था ये ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना और भोजशाला प्रांगण में मां वाग्देवी मंदिर है ये माना गया, यानी कि मां सरस्वती का मंदिर है। हिंदू पक्ष को पूजा करने का पूरा अधिकार है और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके तहत नमाज की इजाजत यहां पर पूरी तरह से खारिज कर दी गई। तो हाईकोर्ट के फैसले के अगर हम प्रमुख बिंदुओं को जाने तो हिंदू पक्ष को पूजा अर्चन करने का पूरा अधिकार दिया गया। अब आपको बता दें कि एसपी सचिन शर्मा की क्या वार्निंग है। तो कानून तोड़ने वालों को 2 टूक कही गई है। हमारे पास में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कि जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और विभिन्न माध्यमों से भी हम अपील कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हम कड़ी नजर रख रहे हैं। 1500 से ऊपर शहर के अंदर ही पुलिस बल लगाया गया है। इसमें खासकर जो प्रांगण है उसके अंदर, उसके बाहर आसपास की गलियों में सभी जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक इमारतें, उन पे हाई राइज सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस, इन सभी के माध्यम से हम लोग लगातार सभी लोगों पे नजर बना के हमने रखी है। तो कलेक्टर और एसपी को साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ हमने तकनीक का उपयोग करते हुए, मदद लेते हुए चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, इस बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि भोजशाला पर कानूनी लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया, जो निर्देश आया, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष और भोजशाला पर कानूनी लड़ाई को तेज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये पूरा मामला। भोजशाला पर कानूनी लड़ाई अब तेज होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर बताया और इसी हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी पिटीशन लेकर के मुस्लिम पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। जुमे की नमाज पर रोक लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था और तमाम तरह की बातों को लेकर के मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो वहां पर अपनी दलील पेश करेगा। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है जिसमें मां वाग्देवी के मंदिर को माना गया है। और इसके अलावा एसपी ने क्या कुछ कहा है, धार के एसपी ने, वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो एसपी की 2 टूक आपने सुनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो फिर उससे सख्ती से बरता जाएगा और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता श्रेयस जुड़ गए हैं। श्रेयस, पहले तो आज शुक्रवार की ही बात करते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद आज ऐसा शुक्रवार आ रहा है जहां पर सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी ही मौजूद रहते हुए नजर आएंगे और अखंड पूजा पाठ का आयोजन करेंगे। किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की तैयारियां और क्या कोई संख्या भी निश्चित की गई है कि कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं? तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता से हम अपडेट लेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए जहां पर प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया है और भोजशाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिंदू धर्मावलंबी पहुंचे हैं, पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी है और हर तरह से सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह का उपद्रव सामने न आए। तो भोजशाला में हो रहा है पूजन अर्चन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज ये शुक्रवार का दिन है जिस दिन पूजन अर्चन का आयोजन किया जा रहा है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजन अर्चन हो रहा है। मां वाग देवी यानी कि मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया जा रहा है। बेहद ही सुंदर तस्वीरें निकल करके आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज ऐसा शुक्रवार है जब पूजन अर्चन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता श्रेयस हमारे साथ जुड़े हुए। श्रेयस, हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि एक लंबे समय के बाद आज शुक्रवार का वो दिन जहां पर हिंदू धर्मावलंबी पहुंचे हैं, अखंड पूजन पाठ का वहां पर आयोजन भी हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हमारे दर्शकों से क्या कुछ साझा करेंगे? तो एक बार फिर हम अपने संवाददाता से संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है भोजशाला से वो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर पुलिस और प्रशासन फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आया है, वहीं दूसरी तरफ पूजन अर्चन भी किया जा रहा है। तो धार भोजशाला से ये तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है भोजशाला, जिसको लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया और उसके बाद आज शुक्रवार का दिन जहां पर पूजन अर्चन और अखंड पाठ का आयोजन भी यहां पर किया गया। फिलहाल न्यूज पंच में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली की हर कमजोरी को पहचानकर उसे खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर है। इस पूरे मामले पर परीक्षा सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व इसरो प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किन प्रमुख बातों का जिक्र किया है, आइए आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो क्या बोले हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, आपको बताते हैं। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली किस तरह से इसको सुधारा जाए और इस पर जोर देने की जरूरत है और ये समझना जरूरी है कि लीक आखिर कैसे हुई, यानी कि ये समझना होगा कि ये चेन कहां से शुरू हुई थी और हमें खामियों को, कमियों को हमेशा के लिए बंद करना होगा और इसलिए ज़रूरी है कि हमें उस बिंदु पर जाना होगा जहां से इस पूरी अव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 21 जून की परीक्षा विश्वसनीयता का बड़ा टेस्ट है, ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही। पूर्व इसरो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि 21 जून की परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि आयोजकों के लिए भी विश्वसनीयता का एक बड़ा टेस्ट है। इसके साथ साथ लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली पर उन्होंने जोर दिया है और क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम कमजोरी पहचान कर बंद करेगी सरकार और पेपर लीक के बाद सिर्फ जांच पर फोकस नहीं बल्कि पूरा जो परीक्षा तंत्र है उसको सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। टेक सेवी परीक्षा प्रणाली की तैयारी की जा रही है और भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य के CAT मॉडल पर काम भी किया जा रहा है। तो सरकार लगातार काम कर रही है कि कैसे इस तरह की जो परेशानियां हैं उससे निजात पाई जा सके और पुनरावृत्ति इन चीजों की ना हो। सरकार कर रही है कई सारे बड़े सुधार। CBT मॉडल पर लगातार फोकस किया जा रहा है जो कि सबसे अहम है। CBT मॉडल क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि CBT। अब 1 या 2 घंटे पहले भेजे जा सकते हैं सवाल, यानी कि जो परीक्षा प्रश्न होता है उसके सवाल जो है वो कुछ समय पहले ही पहुंचाए जा सकते हैं अगर आप इसको कंप्यूटरीकृत कर देते हैं तो। पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता इससे घटेगी, कम होगी। CBT सिस्टम में प्रश्न पत्र लंबी दूरी तय नहीं करते हैं और परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही ये पहुंचाए जा सकते हैं।
सेंटर इसके मामले में सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए ही पहुंचते हैं प्रश्न पत्र। तो सीबीटी पर यह कहा जाए कि जोर दिया जा रहा है कंप्यूटरीकृत किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि जो ये तमाम परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। पेपर लीक और छेड़छाड़ की संभावना सीबीटी के उपयोग के बाद काफी हद तक कम हो जाती है। तो आपको बताएं कि सरकार किस तरह से बड़े सुधार कर रही है और इन बड़े सुधारों पर काम किया जा रहा है। सीबीटी मॉडल पर फोकस किया गया है और भी कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं पूर्व इसरो प्रमुख। और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि किस तरह से सुझाव दिए हैं कि किस तरह से समिति के ये जो सुझाव है उन्हें अगर लागू किया जाता है तो तमाम तरह की परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा केंद्रों पर भी जोर दिया गया है। इस सुझाव के माध्यम से विकसित हो करीब 1000 हाई सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर, ये बात भी कही गई। और हालिया परीक्षा चक्र में सेंटर सरकारी संस्थाओं में बने, ये बात भी कही है। और क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं, आपको सुनवा देते हैं। For conducting CBT tests at this magnitude for 20 to 25 lakh students, you require tech-savvy people to handle it. So that process is on. What we have to ensure is you ensure the safety, security of the system that you are handling. Don't allow somebody to get into it. So this is a continuing process. तो सुना आपने कि किस तरह से कहा जा रहा है कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और सीबीटी की तरफ हम जा सकते हैं। और भी कई बड़ी बातें हैं, आपको सुनना जरूरी है। What we had suggested there is create about 1000 test centers in government institutions owned by central government or state government. This process is on, and I'm happy to say that in the 2025 and 2026 test cycles of NEET UG, most of the test centers were owned by the central state governments. तो सुना आपने कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाए जाने पर भी समिति की जो बातें हैं उसमें ध्यान दिया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि सरकारी संस्थानों में ही सेंटर बनाए जाने चाहिए। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। निशांत, देखिए जिस तरह से पेपर लीक मामला सुर्खियों में आया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार इन कमियों और खामियों को न सिर्फ एक बार बल्कि भविष्य के लिए भी खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल संध्या, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने वो 21 जून को जो नीट की पुनर्परीक्षा का आयोजन होना है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराना, क्योंकि वो ये सबसे बड़ी चुनौती अभी है। और इसके लिए लगातार जो है मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक की और जो भी कमियां, पहली बार जो 3 मई को परीक्षा हुई थी उस दौरान जो भी खामियां हुई उसको समय रहते ही दूर करने के निर्देश दिए ताकि जो आगामी परीक्षा है उसको फुल प्रूफ बनाया जा सके। उसके अगले ही दिन बुधवार यानी परसों तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई और उनको निर्देश दिया गया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ये सभी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। उसके अलावा जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी कहा गया है कि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोका जाए। और इसी के वजह से जो सोशल मीडिया एजेंसियां जैसे मेटा है, गूगल है, टेलीग्राम है, इन सभी के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया गया था और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक जैसी जो भ्रामक सूचनाएं टेलीग्राम, खासतौर पर टेलीग्राम चैनलों पर प्रचार प्रसार किया जाता है उनको सख्ती से रोका जाए। और इसके लिए इन चैनलों को सरकार के साथ, एनटीए के साथ और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। तो बिल्कुल इस बात पूरी तैयारी है कि आगामी जो नीट परीक्षा है उसको सुचारू रूप से फुल प्रूफ और लीकेज प्रूफ बनाया जाए और जो पुरानी जितनी भी खामियां थी, जो पिछली खामियां थी पिछली परीक्षा के दौरान, उसको रोका जाए। और जो अगले साल से जो परीक्षा आयोजित होगी जिसका जिक्र आप कर रही थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा आयोजित होनी है, चलिए, यानी कि सीबीटी पर सरकार का फोकस साफ तौर पर निशांत नजर आ रहा है कि तकनीक के माध्यम से इन तमाम समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।